हाय, आई एम हर्षद पवार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया को शॉक में रख दिया। क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, एक एक चीज़ों को हम जानेंगे। द लाइज ऑफ चाइना एंड द ट्रूथ ऑफ इंडिया। क्या छुपाया था चाइना ने, कितने बातें छुपाई थी चाइना ने, और क्या सच है इंडिया के बारे में, ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। देखिए, पूरी दुनिया के लिए, फॉर द होल वर्ल्ड, हेल्थ इज इंपॉर्टेंट होती है। पूरी दुनिया में हेल्थ इंपॉर्टेंट है, बट चाइना के लिए वेल्थ इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्या है, उसके पीछे क्या रीजन है, वो हम सब देखेंगे। बट उसके लिए सबसे पहला हम ये देखेंगे कि एक देश के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है। एक देश के लिए तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसकी स्टेट्स और उसकी सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी, और होती है सबसे महत्व की बात, वो मतलब उसकी इकोनॉमी। अभी हम आज जो देखने वाले हैं उसको आज हम जो आज की जो परिस्थिति है उससे भी कंपेयर करेंगे। उसके लिए थोड़ा सा हम बैकग्राउंड पढ़ेंगे। उसके बाद हम कोरोना वायरस इंडिया में कैसे आया, वो दुनिया में कैसे ब्रेक हुआ, उसके बाद इंडिया और चाइना की ट्रेडिंग क्या है, और उससे जो आज में जो इफेक्ट हो रहा है उसको भी हम पूरा इंटरलिंक करेंगे, पूरा लिंकिंग करेंगे। देखिए, इसकी वजह से हम लोग पहला देखने वाले हैं इकोनॉमी ऑफ चाइना और इकोनॉमी ऑफ इंडिया। मतलब उसकी ग्रोथ में भी देखेंगे, चाइना की ग्रोथ में, और इंडिया की ग्रोथ में हम देखेंगे और डिफरेंस कितना था। देखिए, चाइना 1970s में अगर हम देखने के लिए गए तो 9000 करोड़ की उनकी यूएसडी थी। इंडिया की यूएसडी तो थी जो 6300 करोड़ के आसपास थी। मतलब जो डिफरेंस था वो आसपास कुछ 3000 के आसपास का डिफरेंस था। 10 साल के बाद 1980s में अगर हम देखेंगे तो 19000 की यूएसडी उनकी हो गई, इनकी हो गई, अपनी हो गई 18000 की यूएसडी। जो डिफरेंस था यहाँ पर वो 450-500 करोड़ का था, ज़्यादा नहीं था। 450-500 करोड़ की यूएसडी डॉलर का था। उसके बाद अगर हम देखेंगे 1990s में 36,000, यहाँ पे 32,000, यहाँ पे अगर देखने के लिए जाएगा तो डिस्टेंस जो है इकोनॉमी के बारे में वो थोड़ा सा बढ़ गया, 4000 करोड़ का डिफरेंस आ गया। क्यों आया वो भी हम देखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे 2000 की तो 1,21,00,000 करोड़ की यूएसडी बन गई इनकी, और हम रह गए 46,000 करोड़ पे। डिफरेंस जो आया वो 74,000 करोड़ का आया। 2010 का डिफरेंस देखेंगे तो 4-4.5 लाख करोड़ का डिफरेंस आया। इतना बड़ा डिफरेंस कहाँ से आया। और 2019 का डिफरेंस 11 ट्रिलियन डॉलर की यूएसडी का डिफरेंस आ गया है। ये क्यों हुआ, तो देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं ये सब कुछ चीज़ों पे। पहला तो हम इसकी वजह से ये जो कुछ हुआ, क्यों हुआ, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो हमें जानना पड़ेगा बैकग्राउंड ऑफ चाइना का। देखिए, चाइना में अगर देखने के लिए गए तो 1 अक्टूबर को 1949 में उनकी आरपीसी मतलब रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको पीआरसी भी कहते, वही शुरू हो गई। वो शुरू होने के बाद वो लोग ने अपने इंडस्ट्री शुरू करने खड़े कर दिए। उनके पास पैसा तो था नहीं, जैसे लोग बोलते हैं कि इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के पास पैसा नहीं था, चाइना के पास भी खासी था, चाइना के पास भी तो पैसा नहीं था। इसलिए वो लोग ने एग्रीकल्चर बिजनेस शुरू कर दिया। इतना सक्सेस उस बिजनेस को उनको मिला नहीं। अगर हम देखने के लिए गए, इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, मतलब इंडिया में एग्रीकल्चर से पैसा तो आता है, बट इनको तो इतना मिला नहीं। उन लोगों ने इंडस्ट्रीज जो खड़े कर दिए वो भी इनके फेल हो गए। बाद में इन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिए। इन्वेस्टिगेशन कैसे, तो बाहर के देशों में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिए लोग ने। फिर उसके बाद ये लोग ने अपनी इकोनॉमी जो पॉलिसीज है वो रिफॉर्म करना शुरू कर दिया। देखिए, अगर हम लोग 1953 से अगर हम बात करेंगे तो उसकी जो परसेंटेज है ग्रोथ की वो 4% ही था। इसकी वजह से हम लोग ने पहला जो इकोनॉमी का जो देखा वो इतना ग्रोथ तो इन लोग का था नहीं, बट उसके बाद 8 से 10% इतना कहाँ से आया, क्यों हुआ, क्या हुआ, वो हम लोग जानेंगे। और चाइना की सबसे बड़ी गलती जो चाइना ने स्लोली करना शुरू कर दिया, जो आज दुनिया भुगत रही है। देखिए, 1978 में चाइना ने क्या किया, चाइना ने अपने पूरी इकोनॉमी को रिफॉर्म कर दिया। उस इकोनॉमी में ये लोग ने एग्रीकल्चर कंपनी शुरू कर दी, जो कि अच्छी चीज़ थी, बट स्मॉल फार्मर जो थे उनको वहाँ से प्रॉफिट निकलना नहीं था। तो ये लोग ने क्या किया, ये लोग एंगेज हो गए वाइल्ड लाइफ में। दिस इज द पॉइंट। ये पूरा सिस्टम चेंज होने लग गया और डिजीज आना शुरू हो गए। लोगों को मालूम नहीं है डिजीज कहाँ से आए, ज़्यादा करके डिजीज चाइना से आए। क्यों आए, क्योंकि ये जो स्मॉल फार्मर्स थे वो लोग एंगेज हो गए। किस में हो गए एंगेज, वाइल्ड लाइफ में। पैसा तो चाइना के पास आने लग गया, बट चाइना तो भी हैप्पी नहीं थी क्योंकि उतना इकोनॉमी रिफॉर्म नहीं हो रहा था। तो वो लोग को इकोनॉमी चाहिए था फास्ट। तो वो लोग ने 1988 में वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ चाइना ला लिया, जिसके वजह से आज दुनिया जो भुगत रही है वो 1988 के वाइल्ड लाइफ के एक्ट के बारे में। वो क्यों हुआ, ये लोग ने वाइल्ड लाइफ एक्ट ला लिया।
जो कि सबसे गलत डिसीजन आज तक का चाइना का रहा है। ये लोग ने क्यों रहा? बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये लोग को इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए था, इसकी वजह से ये लोग ने वाइल्ड लाइफ फार्मिंग इंडस्ट्री शुरू कर दी, वेट मार्केट शुरू हो गए, सी फूड मार्केट शुरू कर दिए अलग अलग जगहों पे। उसके बाद ये लोग ने और एक चीज़ की, वो मतलब वाइल्ड लाइफ की इलीगल थिंग्स। उसी के वजह से देखिए वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ चाइना में लिखा क्या था, ये लोग ने साफ साफ लिखा है। देखो मैंने आपको पहले एक बात बताई कि स्टेट इंपॉर्टेंट होता है कंट्री के लिए, उसकी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट होती है और उसकी इकोनॉमी इंपॉर्टेंट होती है। उसी के वजह से उसने इसके ऊपर इतना ध्यान दिया कि उसने इतनी स्ट्रांग बनाई ये तीन चीज़ें, जिससे कोई भी देश उससे लड़ नहीं सकता, ऐसा उसने पहले कर दिया। उसने वाइल्ड लाइफ एक्ट में साफ साफ कह दिया कि कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट, कोई भी कंट्री चाइना के खिलाफ इस वाइल्ड लाइफ के एक्ट में बोल नहीं सकती। यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने साफ साफ कह दिया था कि एक बार तो हमें पॉलिसी उनकी बताइए और जो कुछ चीज़ें जो गलत हो रही है वो स्टॉप करिए, बट इन लोग ने तो माने नहीं, इसलिए ओन बाय पूरा स्टेट था। उसके बाद ब्रीडिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, मतलब वाइल्ड लाइफ की ब्रीडिंग होने लग गई, काटने लग गए, बेचने लग गए। क्यों? ऐसा चाहिए था भाई। इसलिए आर्टिकल 17 में जो हुआ वो हमने तो देखा। अभी आर्टिकल 9 में 19 तो देखोगे आप, तो हंटिंग शुरू हो गई इसमें, और हंटिंग के लिए सिर्फ चाहिए क्या था? लाइसेंस चाहिए था। और इस गलत डिसीजन के वजह से बहुत सारे डिजीज निकलने लग गए, जो कि डिजीज 2003 में आया, जिसका नाम था सार्स, जिसको सबसे पहला डिजीज ये आया। और इसने, ये भी एक कोरोना वायरस की तरह ही था। ये पूरा अगर देखने के लिए जाएंगे तो 29 डिफरेंट कंट्रीज में फैल चुका था, 29 कंट्रीज में फैल चुका था और 8,000 लोगों को इन्फेक्ट कर चुका था। 8,000 लोगों को। पहला तो ये मेनलैंड चाइना से निकला, बराबर, और फोसन करके ये लोग का एक शहर है, यहाँ से निकला। वहाँ पे क्यों निकला? क्योंकि जो पहला सी फूड मार्केट था वो यहाँ पे था, वुहान में बाद में आया, पहला यहाँ पे था, यहाँ से निकला पहला। तो यूएनओ ने पहले ही कह दिया था कि तुम जो कर रहे हो गलत है। ये लोग डर गए। ये लोग डरने के बाद इनको मालूम पड़ गया कि देखो WHO को तो ये लोग ने 10 फरवरी को बताया, बट पहला जो निकला तो 16 नवंबर को निकला था। मतलब अगर हम देखने के लिए जाएंगे तो 2-3 महीने तक तो इन्होंने WHO को भी नहीं बताया था। मतलब आज भी जो चाइना छुपा रहा है वो इनको पहले से आदत है। अगर आप देखोगे 2003 में ये जब निकला था तो उसके बाद ये लोग को ऑलरेडी बंद कर देना चाहिए था सब कुछ, पर ये लोग ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? मनी पावर। उसके बाद ये जो डेथ जो कुछ हुए हैं, द वायरस हु किल्ड मेनी पीपल, मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? आज के बारे में। देखिए 2003 में जो हुआ, उसके बाद एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि यूएनओ ने एक रिपोर्ट भेजी चाइना को कि ये सब कुछ बंद करो, तभी वो लोग ने बंद कर दिया था। पर उसके बाद जब उनकी गवर्नमेंट चेंज होती रही, 2016 में वापस एक ऐसा डिसीजन निकला वाइल्ड लाइफ एक्ट का, और वो लोग ने शुरू कर दिया। और वो लोग ने कहा कि वो जो कुछ है वो किसी को हार्म नहीं होगा। और वो हुआ वुहान में बहुत पहले से टाइम से चालू था, बट सी फूड तो चालू हुआ, वाइल्ड लाइफ भी चालू हुआ। प्रॉब्लम कहाँ पे हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि वो लोग ने अभी उसमें अलग अलग स्पीसीज जो थे, अलग अलग एनिमल्स जो थे, उनके भी वहाँ पे लीगली शुरू प्रोसीजर करने लग गए। मतलब क्या? टाइगर्स हुए, ऐसे अलग अलग एनिमल्स को वो लोग क्या करने लग गए? बेचने लग गए। इसी की वजह से जो अलग अलग स्प्रेड ऑफ डिजीज है वो बढ़ने लग गए। देखिए वायरस जो है कोरोना वायरस, वो 1 दिसंबर 2019 को वुहान की रिपोर्ट आई थी कि वुहान में मिला है करके, बट रिपोर्ट यह आई थी कि निमोनिया हुआ है। मतलब उनको खुद को नहीं पता था ये बात। देखिए अगस्त में ऐसा पहला रिपोर्ट था कि कुछ तो डिजीज बाहर निकली है, बट वो टाइम पे भी वो लोग यही कह रहे थे कि निमोनिया हुआ है, और किसी को कुछ मालूम नहीं। बट उसके बाद जैसे ही वो लोग को खबर लग गई कि कुछ तो अलग डिजीज हो रहा है, चाइना की वुहान मार्केट शट डाउन हो गई। उसके बाद कोविड-19 इंडिया में 30 जनवरी को आई केरला में। मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको समझेगा। देखिए कोरोना वायरस बिकम्स मेजर इन इंडिया। क्यों हुआ? कोरोना वायरस इंडिया में ज़्यादा क्यों हुआ, क्यों फैला? देखिए इंडिया और चाइना की बहुत बड़ी ट्रेडिंग है, आप ये दिमाग में याद रखना। इंडिया और चाइना की बहुत बड़ी ट्रेडिंग होती है। चाइना से बहुत कुछ इंपोर्ट होता है, इंडिया से बहुत कुछ इंपोर्ट होता है। तो चाइना की बहुत बड़ी ट्रेडिंग है। देयर आर 12 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन इंडिया। 12 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है। मुंबई इंटरनेशनल तो ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ पे दुनिया का हर बंदा आता है, ठीक है। वहाँ उसके बाद अगर हम देखने के लिए जाएंगे तो इंडिया में सीवेज है, फिर पोर्ट टर्मिनल से। अगर रिपोर्ट देखने के लिए जाए तो 15 जनवरी से लेके 2 मार्च तक का अगर हम रिपोर्ट देखेंगे तो 7,000 के आसपास चाइनीज नेशंस इंडिया में विजिट किए थे। उसके बाद 13-साढ़े 13,000 इंडियन जो थे वो चाइना से रिटर्न आए थे। 4,340 फॉरेनर्स जो थे वो चाइना से यहाँ पे आए थे।
15 जनवरी से टू मार्च के आसपास अगर हम देखने के लिए गए तो 25,000 के आसपास चाइना से लोग इंडिया में आए थे। पहली रिपोर्ट कब हुई थी? 30 जनवरी को। पर अपने पास जो रिपोर्ट है वो 15 जनवरी तक का है। इंडिया में लॉकडाउन कब हुआ? 20 मार्च के बाद हुआ। ये कब तक का रिपोर्ट है? 2 मार्च तक का। मतलब 25,000 लोग तो तभी आए हुए। अगर 25,000 में से हम लोग ज़्यादा नहीं, अगर 500 लोग भी अगर इन्फेक्टेड रहेंगे तो फैलना तो है ना कोरोना वायरस। वन बिग मिस्टेक ऑफ चाइना, सबसे बड़ी मिस्टेक जो चाइना ने की। देखिए, चाइना ने ओपन कर दिया वापस। 2003 में बताया गया था कि मत करो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट भी गया था, वो लोग की चेकिंग भी हुई थी, ये लोग ने सब बंद भी किया था। बट चाइना ने वापस अपना मार्केट जो है वेट मार्केट वो ओपन कर दिया। अभी इसमें तो यही नहीं, टाइगर्स और पेंगोलिन्स की भी ये लोग ने पूरी तरीके से एंडेंजर्ड एनिमल्स को भी वहाँ पे ऑर्डर ये लोग ने ला ली। उसके बाद इन लोगों को क्यों चाहिए था? बिकॉज ऑफ इकोनॉमी। देखिए, ये लोग बंद इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि जैसे ही 2016 में ये लोग ने ये दो चीज़ को लेके आए ना, $150 बिलियन का रेवेन्यू हुआ सिर्फ एक साल में। एक साल में $150 बिलियन का रेवेन्यू चाइना को मिला बिकॉज ऑफ दिस। और हर साल 2016 के बाद अगर हम देखने के लिए गए तो 10% का ग्रोथ रेट रहा है। और ये चाइना क्यों करता है? कहाँ से मिलता है ये पैसा? क्या करते हैं चाइना उसके लिए? देखिए, चाइना को इकोनॉमिक ग्रोथ करना है और वो इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए चाइना क्या करती है? उस वाइल्ड लाइफ का टॉनिक प्रोडक्ट्स बनाती है, उस वाइल्ड लाइफ के लेदर्स प्रोडक्ट बनाती है, बॉडी बिल्डिंग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बनाती है, सेक्स के प्रोडक्ट्स बनाती है, फिर उसके बाद डिजीज़ के प्रोडक्ट बनाती है। चाइना बाहर ऐसा बताता है कि हमारे जो वाइल्ड लाइफ के जो हम लोग बनाते हैं जो कुछ मेडिसिन, वो जो कोई डिजीज़ है उसके ऊपर काम करती है, जो कि पूरी तरीके से गलत हो गई। उसके बाद चाइना फूड प्रोडक्ट्स में भी बेचने लगी, चाइना एनर्जी बूस्टर के नाम पे। देखिए, अभी हम बात करेंगे वुहान सिटी के बारे में, जहाँ से वायरस निकला। उस सिटी के बारे में थोड़ा तो चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। वुहान सिटी एक ऐसी सिटी है जो बहुत सारे अंदर की सिटीज़, मतलब चाइना की जो अंदर की सिटीज़ है उनको इंटरलिंक करते हैं। यहाँ पे डजन्स ऑफ रेलवेज, ट्रांसपोर्ट्स, मेट्रोज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब कुछ है। उसके बाद 1.3 करोड़ का वुहान का पॉपुलेशन है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस है, इंडस्ट्रीज है, मेडिकल रिसर्च सेंटर्स है, सी फूड मार्केट भी यहाँ पे आया, वेट मार्केट भी यहाँ पे आया। अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे लोग हर साल वुहान सिटी विजिट करते हैं। अभी हम बात करेंगे वेट मार्केट ऑफ चाइना एंड ड्राई मार्केट ऑफ इंडिया। इसके वजह से इंडिया की इकोनॉमी जो है वो बढ़ नहीं रही है और चाइना की इकोनॉमी जो है वो ग्रो हो रही है। कैसे? देखिए, चाइना ने बोथ मार्केट्स, मतलब वेट मार्केट भी और ड्राई मार्केट भी, दोनों भी मार्केट चाइना के पास है। चाइना क्या करता है? चाइना वेट मार्केट की जो बिजनेस है वो उनके लोगों में तो करता ही है, पर बाहर के देशों में सप्लाई करता है। बट वेट मार्केट के बहुत सारी चीज़ें इंडिया में सप्लाई नहीं होती है। पर ड्राई मार्केट की चीज़ें जो होती है वो इंडिया में बहुत सारी सप्लाईज होती है। मतलब ड्राई मार्केट में होता क्या है? फैब्रिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथ्स, शूज़, ये सब कुछ ड्राई मार्केट में आता है, जो कि इंडिया वहाँ से इंपोर्ट करता है। तो देखिए, इंडिया क्या करता है एक्सपोर्ट चाइना को, वो हम पहले देखेंगे। इंडिया ज़्यादा कुछ एक्सपोर्ट तो चाइना को नहीं करता है। ऑर्गेनिक केमिकल्स, नेचुरल पर्ल्स, फैब्रिक्स, ज़्यादा कुछ तो हम लोग एक्सपोर्ट तो नहीं करते। बट इंडिया इंपोर्ट क्या करता है उसके ऊपर हमारा ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मशीनरीज, साउंड इक्विपमेंट, टेलीविजन, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं। देखिए, अभी इंडिया और चाइना की हम ट्रेड की अगर बात करेंगे तो 2015 की, देखिए अभी हम लोग इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस देखने वाले। क्या हुआ था ट्रेडिंग में? अगर हम देखेंगे तो इंडिया एक्सपोर्ट जो करता है वो $13 बिलियन का किया था 2015 में। इंडिया ने इम्पोर्ट कितने का किया था? $58 बिलियन का इनपुट था। बैलेंस, मतलब ट्रेड इम्बैलेंस जो था, डिफरेंस जो था वो $44 बिलियन का था। $44 बिलियन का डिफरेंस 2015 में था। मतलब इंडिया ने 2015 में चाइना को जो बिजनेस दिया वो $45 बिलियन का दिया। ऐसे हर एक साल में जो डिफरेंस आया है वो अगर हम लोग पिछले सिर्फ 4 साल का अगर हम लोग डिफरेंस देखेंगे तो $253 बिलियन का बिजनेस इंडिया ने चाइना को पिछले 4 साल में दिया है। इसके वजह से चाइना कहाँ पे हमारा पैसा यूज़ करता है?
वो अगर हम देखने के लिए जाएंगे तो चाइना क्या करता है हमारे पैसों से? चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करता है, चाइना रोड बिल्ड करता है, चाइना सिक्योरिटी, वेपन्स, डिफेंस बजट में भी चाइना हमारा पैसा यूज करता है, चाइना टेक्नोलॉजी में हमारा पैसा यूज करता है, और वही पैसा जो हम प्रोडक्ट लेते हैं उसका ही पैसा चाइना वापस उसी के प्रोडक्ट में लगाता है और प्रोडक्ट बढ़ाता है। देखिए अभी हम बात करेंगे डिफेंस बजट ऑफ चाइना की और डिफेंस बजट ऑफ इंडिया की। अगर हम कंपैरिजन अगर देखेंगे तो 2 साल में जो डिफरेंस आ रहा है वो आराम से नहीं तो 50 to 55 बिलियन डॉलर्स का डिफरेंस बजट आ रहा है डिफेंस में। मतलब ऑलमोस्ट हम लोग के डबल डिफेंस बजट वो लोग का है। हम लोग उन लोग से इंपोर्ट करेंगे, हम लोग उनका प्रोडक्ट यूज करेंगे, हमारी इकोनॉमी उनके पास जाएगी और वही वो लोग क्या करेंगे? डिफेंस में लगाएंगे उनके। उसके बाद अगर हम देखने के लिए जाएंगे तो ये सारी चीजें तो हुई है। द लाई ऑफ चाइना क्या है? द लाई ऑफ चाइना इज दे डोंट वांट टू शो देयर रियलिटी टू द वर्ल्ड, बट द ट्रूथ ऑफ इंडिया क्या है? दैट वी आर नॉट टुगेदर। ठीक है, इसका मतलब मेरा बोलने का यही मतलब था, जो कुछ गलतियां चाइना से हुई है, 1988 का उनका एक्ट जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ आ गया, उसके बाद अगर हम देखने के लिए गए तो उसने क्या किया? उसने पूरे प्रोडक्ट्स हाई मार्केट में बेचने लग गया, हम लोग इंपोर्ट करने लग गया, चाइना की इकोनॉमी हाई हुई, चाइना इकोनॉमी के लिए वाइल्ड लाइफ के प्रोडक्ट्स भी बेचने लग गया। ये सारी जब चीज़ें होती है तभी हम लोग को भी समझना पड़ेगा कि चाइना झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। अभी भी चाइना उसके देश के लिए बाहर सच नहीं निकाल रहा है कि कोरोना वायरस के केसेस कितने गए। ठीक है, मतलब चाइना की इतनी यूनिटी है। ठीक है, बट अभी भी अगर हम इंडिया में देखेंगे तो वी आर नॉट टुगेदर। द लाई ऑफ चाइना is they don't want to show the reality to the world, and the truth of India as we are not together. If we can decide, we can do this. आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।